अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बुजुर्ग पेंशनर हज़रात अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बुजुर्ग पेंशनर हज़रात की ईद अच्छी गुजरी होगी, उनके अखराजात अच्छे से मैनेज हो चुके होंगे। आज की इस अपडेट्स में हम आपके साथ कुछ अमेजिंग अपडेट्स शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले 6 माह के बकियाजात के हवाले से अपडेट्स हैं और अप्रैल की पेंशन के हवाले से भी कुछ बकियाजात हैं और इसमें कुछ बोनस भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बारे में भी चंद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि किसी किस्म की अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और आपकी और हमारी आवाज हुकूमत तक पहुंचेगी। तो हुकूमत तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की खास वीडियो EOBI पेंशनर हज़रात के हवाले से है। EOBI के सदर डॉक्टर जावेद शेख की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें कई अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अप्रैल की जो पेंशन है उसके हवाले से बातचीत शुरू हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल की पेंशन पहले ही एडवांस में दे दी गई थी, इसकी वजह से अब अप्रैल में बाकायदा पेंशन नहीं मिलेगी। अलबत्ता इसके बदले में हुकूमत की जानिब से इजाफी रकम या बोनस दिया जाएगा ताकि पेंशन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये उन पेंशन हज़रात के लिए था जिनको अप्रैल की एडवांस में पेंशन मिल चुकी थी। अब कुछ पेंशन हज़रात रहते थे जिनको नहीं मिली थी, तो उनको अप्रैल में दी जाएगी और इसमें कुछ इंक्लूड बोनस भी किया जाएगा। वो 5 से 10 हज़ार रुपए का बोनस भी होगा, वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए एक दो काम है जो आपने लाजमी करने हैं, फिलफौर करने। उसमें एक दो चीजें ये है कि सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल लाजमी करवाना है। उसके लिए जो उन्होंने डेडलाइन दी है वो 28 मार्च की डेडलाइन है कि 28 मार्च तक अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल नहीं करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों से महरूम रह सकते हैं, जिसमें आपकी पेंशन शामिल है, जिसमें आपके बोनसेस शामिल हैं और इसमें आपके सेहत कार्ड शामिल है, इसमें सफ़र कार्ड शामिल है। ये 4-5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और ये डिपेंड करती हैं आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करनी है, उसके बाद आपने एक फॉर्म है वो निकलवा लेना नादरा की वेबसाइट से, वो फॉर्म फिल आपने करना है। 3rd नंबर पे आपने क्या करना है कि EOBI की जो वेबसाइट है उसको अपडेट्स करते रहना है, वहां पे आपने नोटिफिकेशन देखते रहना है जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आए ताकि उसकी आपको अपडेट फिल फॉर मिल सके। और उसके साथ साथ आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी जो आपसे नोटिफिकेशन उधर मिस हो जाएंगे वो आपको इधर बर वक्त मिल सकेंगे। अब बात करते हैं कि अप्रैल में मिलने वाली इजाफी रकम सिर्फ इसी महीने के लिए होगी। मई से दोबारा मामूल के मुताबिक पेंशन दी जाएगी। ये तो होगी पेंशन के हवाले से बात कि इसमें आपको अप्रैल के जो बोनसेस है वो मिल जाएंगे और ये तकरीबन 3 या 4 या 5 अप्रैल के दरमियान आपको ये पेंशन मिल जाएगी। और इसके बाद मई की जो पेंशन आएगी वो एक मामूल के मुताबिक चलेगी, क्योंकि अप्रैल की जो पेंशन थी वो एडवांस में कुछ लोगों को मिल चुकी थी और कुछ को अप्रैल में मिल जाएगी और उसमें कुछ इंक्लूड किया जाएगा बोनस भी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सारा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन के अमल पे डिपेंड करता है। आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करना है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में अहल नहीं होते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा 5 या 10 हज़ार मिलने हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन का अमल को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इसमें कोई भी कोताही नहीं करनी है। पेंशन के हवाले से ये भी कंफर्म किया गया है कि मई से कम अज कम पेंशन तकरीबन 14,500 से लेकर 15,000 तक मिलेगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन मुख्तलिफ लेवल के मुताबिक दी जाएगी। जैसे पिछला प्रोसीजर है सेम वैसे ही आगे फर्दर चलाया जाएगा। अब बातें हैं 6 माह के बकियाजात की तरफ। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 28 मुकर्रर की है। हर पेंशनर को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगी, आपने आपको रजिस्टर जरूर करवाएं। अब बात करते हैं सेहत कार्ड और सफर कार्ड की। सेहत कार्ड में ये होगा कि आपको 5 से 10 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे ताकि आप अपना इलाज करवा सके। लेकिन कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में ये भी होता है कि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, आपको मजीद 5 या 7 लाख रुपए इजाफी भी मिल सकते हैं और ये तभी मिलेगा जब आपके पास सेहत कार्ड मौजूद होगा। और सेहत कार्ड कब मिलेगा? जब आप अपने आप को
رجسٹرڈ کرواؤگے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ فارم فل لازمی کرنا ہے۔ فردر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سفر کارڈ ہوگا، سفر کارڈ میں یہ ہوگا کہ آپ 120 کلومیٹر کا سفر فری میں طے کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے، اے سی ہو سکتی ہے، نان اے سی ہو سکتی ہے، کسی قسم بھی 120 کلومیٹر کا سفر آپ فری میں طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا کرایہ پے کرنا پڑے گا۔ یہ دو کارڈ آپ کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے۔ تو یہ جو چند چیزیں سی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، یہ سب اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ اپریل میں پینشن نہ ملنے کی صورت میں پینشن کو مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے رجسٹریشن میں کوتاہی نہیں کرنی، رجسٹریشن کا عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو، آپ کے ساتھ کچھ اپڈیٹس شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ اپڈیٹس آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام بزرگ پینشنر حضرات کی اللہ پاک عمر دراز فرمائے، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں برکتیں ہوں، ان کا سایہ ہمیشہ ان کی اولاد پر قائم و دائم رہے، ان کی اولاد کو اللہ پاک فرما بردار بنائے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ خوش باش رہیں، ہنستے رہیں، کھیلتے رہیں، کیونکہ ان بزرگ پینشن حضرات کی وجہ سے ہی ہمارے ملک میں رونقیں ہیں، بہاریں ہیں۔ اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی ان پینشنر حضرات، ہمارے بزرگ پینشنر حضرات جو کہ ہماری قوم کا، ہمارے اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی پینشن میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اب یہ 14-15 ہزار اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم 25-30 ہزار یا 37 ہزار ایک مزدور کے لیول کے مطابق ان کی پینشن کو کیا جانا چاہیے۔ جہاں اتنے زیادہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، جہاں اتنی زیادہ اخراجات کیے جا رہے ہیں، مینج کیے جا رہے ہیں، ادھر ادھر بسنت وغیرہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پینشن حضرات کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان پینشن حضرات کی طرف توجہ دیں اور ان کی پینشن میں مزید اضافہ کریں تاکہ یہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، مینج کر سکیں، کیونکہ اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ الیکٹریسٹی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، بہت سارے بل آ جاتے ہیں جہاں پہ بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے، تو ان تھوڑے سے پیسوں میں مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا آپ کی پینشن میں اور آپ خوشحال و آباد رہیں انشاءاللہ۔